जाति जनगणना न होकर के आर्थिक आधार पर जनगणना हो, जो उसमें जो पिछड़ी जात में दबे कुचले या अनुसूचित जात में दबे कुचले जिनको आवश्यक उनको मिलना चाहिए, उनको न मिल करके बड़े बड़े अधिकारी अपने घर को, बड़े बड़े नेता अपने घर को मोबिलाइज करके अपने ही रिश्तेदार नातेदार को उसमें भर देते हैं, और वो जिनकी मांग, जिनके वास्तविक जो हकदार हैं वो फिर वहीं पड़े हैं। ये जो आंकड़े की राजनीति खेल रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष निष्पक्ष नहीं है तो ये विपक्षी भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये गोबर का नाम गुलाब रख करके उसमें से सुगंध लाना चाहते हैं। ये राजनीतिक खेल है, ये आंकड़ों की कारीगरी है। ये क्या कहेंगे क्या करेंगे ये हम लोगों की बात समझ में नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके जाने का दिन तय हो गया है। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, चाहे जिससे पूछेंगे लोग यही बोलेंगे मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मगर भाजपा का तो ये आचरण है, जब तक ये सत्ता में नहीं होते हैं तब ये सारी चीज़ों की मांग करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो अब आरक्षण की क्या जरूरत है। किसी भी देश में जाति है कहाँ? भारतीय संविधान में अगर जाति शब्द कहीं हो आप बता दीजिए। 2024 में आप देखिएगा कि निश्चित तौर पे आम जनता उनको अपने वोट से चोट पहुंचाने का काम करेगी। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जातीय गणना की बात होने लगी है। उत्तर प्रदेश में तमाम नेता ऐसे हैं जो जातीय गणना की मांग कर रहे हैं। वहीं एनडीए के साथी भी जो हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए या अपना दल, ऐसे कई नेता हैं जो जातीय गणना के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। खैर, जाति गणना को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता का क्या कहना है, ये भी समझने की ज़रूरत है। बिहार में जाति गणना हुई, आंकड़े सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी कई नेता जो हैं जाति गणना की बात कर रहे हैं। जनता को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, जाति गणना जो हुई है वो पूरे देश में इसी तरह से आएगा जो बिहार में आया है। और जो यहाँ के नेतागण मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं मांग कर रहे हैं, वो जायज़ मांगे हैं। और पूरे देश में जाति गणना होना चाहिए। जब आप पेड़ों की गणना कर लेते हैं, पक्षियों का गणना कर लेते हैं, जाति गणना करने में क्या दिक्कत है? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितने लोग हैं जितनी संख्या है उतना उनका हिस्सा मिल जाना चाहिए। तो जातीय गणना की बात हो रही है। तमाम नेता अब उत्तर प्रदेश में भी जाति गणना की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, प्रधानमंत्री जाति गणना के पक्ष में नजर नहीं आते हैं। लेकिन एनडीए के साथी जाति गणना के पक्ष में। जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? क्या जाति गणना होनी चाहिए? देखिए साहब, अब तक ये केवल आज ही जातीय जनगणना समाज के पटल पर नहीं आया है। ये हम समझते हैं कि 2 दशक पहले से ये मांगें निरंतर उठती रही है। ये 90 के दशक से आ रहा है मामला। अगर जातीय जनगणना भारत के जनमानस का मानना है, भारत का सिस्टम ये कह रहा है, भारत की जो विधा है, ये विधा में अगर ये हमको अधिकार संविधान देता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो जातीय जनगणना का तो कोई सवाल ही नहीं चल रहा था। ये तो प्रधानमंत्री जी महिला बिल जब लाए तो इन्होंने कहा कि साहब ये बिल का मैं पालन अवश्य करूंगा, लेकिन जातीय जनगणना के बाद तो आप 2034 में आप जातीय जनगणना का रिपोर्ट लाएंगे तो 2034 में अगर मान लीजिए आप महिला बिल को कंप्लाइंस करेंगे तो हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी ये सरकार से ये सवाल किया कि साहब अगर वो मान लीजिए कि बिल आपका 2034 में कंप्लाइंस होगा तो इसको जो है 2023 में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो अब आप 2034 में ही ला देते और 2034 में जनगणना करा देते। जातीय गणना की बात हो रही है। जातीय गणना तमाम नेता उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो जाति गणना की बात कर रहे हैं। बिहार में भी जाति गणना हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं जातीय गणना से समाज बटेगा, कांग्रेस हमेशा से समाज को बांटने का काम करे। जनता क्या कह रही है इस पर? नहीं, देखो, जाति जनगणना खैर कोई बात नहीं, करा ले, कोई समझ नहीं, लेकिन जाति जनगणना से क्या वो समस्या खत्म हो जाएगी? 91-90 में जब से मंडल कमीशन बना, क्या वो समस्या खत्म हुई? समस्या तो यहाँ पे आ रही कि जाति जनगणना कराने में समस्या यहाँ जाति जनगणना न होकर के आर्थिक आधार पर जनगणना हो, जो उसमें जो पिछड़ी जात में दबे कुचले या अनुसूचित जात में दबे कुचले जिनको आवश्यक उनको मिलना चाहिए, उनको न मिल करके बड़े बड़े अधिकारी अपने घर को, बड़े बड़े नेता अपने घर को मोबिलाइज करके अपने ही रिश्तेदार नातेदार को उसमें भर देते हैं, और वो जिनकी मांग, जिनके वास्तविक जो हकदार हैं वो फिर वहीं पड़े हैं।
तो इसलिए जाति जनगणना हो कोई बात नहीं, कम से कम मालूम होना चाहिए कौन जात का कितने % लोग हैं, कोई समस्या नहीं है, जो लोग मांग कर रहे हैं उसकी होनी, लेकिन उसके साथ साथ ये आर्थिक आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर ही सारा वो लगना चाहिए। जातिगत जनगणना का मतलब ये नहीं है कि आप एक झूठी आंकड़ा लावें और उसको पेश कर दें। आप ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी लोग हैं, ये जो आंकड़े की राजनीति खेल रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष निष्पक्ष नहीं है तो ये विपक्षी भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये गोबर का नाम गुलाब रख करके उसमें से सुगंध लाना चाहते हैं, ये आंकड़ों का खेल खेलना चाहते हैं। ये बताइए, हम राज्य बिहार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिहार राज्य में 2011 में 4.5% ब्राह्मण थे, वो कैसे सिमट करके 3% हो गए। ये बिहार में जो जातीय गणना हुई है वो आप कह रहे हैं गलत है, ये झूठी, ये धोखा है जनता के सामने, ये राजनीतिक खेल है, ये आंकड़ों की कारीगरी है जो कि जनता के सामने आपस जैसे एक। क्या उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए? देखिए, पूरे देश में हो जाए, लेकिन वास्तविक जनगणना हो, वास्तविक उसका सिस्टम बने, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अब देख लीजिए, क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या बहन मायावती जी शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में आनी चाहिए क्या भैया अखिलेश जी को बैकवर्ड आरक्षण में आना चाहिए क्या? ये लोग आरक्षण के पात्र हैं क्या? चौधरी अजीत सिंह के बेटे को क्या इसी तरीके से आरक्षण चाहिए क्या? वास्तविक जो आरक्षण के हकदार हैं, जो बैकवर्ड जो जातियां हैं, जो शोषित, पीड़ित और वंचित हैं, इनके दुश्मन यही वंचित लोग हैं। ये गणना से समाज का विभाजन हो जाएगा, ऊंच नीच की भावना पैदा होगी, लोगों को पता चलेगा कौन किस जाति का है, लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा होगी, हिंसा बढ़ेगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। ये तो बरगलाने वाली बात है, कहीं कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, गांव में कहार कहा जाता है, कुहार कहा जाता है, उनसे बर्तन मंगाया जाता है और नाई से दाढ़ी बनवाया जाता है, तो कहाँ भेदभाव है? ये केवल जो है आपके हक हकूक को मारने के लिए इस तरह की बातें भ्रम फैलाई जा रही। आप जाति जनगणना करा लीजिए, देश के प्रधानमंत्री करावें। मान लीजिए अभी जो लोग कह रहे हैं कि प्रदेश के गड़बड़ हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री देश स्तर पे स्वच्छ जनगणना करावें। कौन मना कर रहा है? जाति जनगणना स्वच्छता से करावें, कौन कितनी जात के हैं सबका फैसला हो जाएगा। जितनी जात जिसकी है, जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी, बात खत्म हो जाएगा। जो भी लोग हैं, भारत सरकार को कराना चाहिए जात जनगणना, मेन तो वही है भारत सरकार क्यों नहीं करा रही है? देश के प्रधानमंत्री अपने को कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग हैं, तब वहाँ नहीं जाते, वहाँ बात नहीं आती। भारतीय संविधान से जाति व्यवस्था हटा दी गई है, ठीक है। और जब भारतीय संविधान से जाति व्यवस्था हटा दी गई है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही जाती है, तो यहाँ जाति धर्म की बात आती कहाँ से? ये बताऊं आपको ताजी जब घटना बता रहा हूं, जो ये बोल रहे हैं ना, जब निष्पक्षता की बात आती है, ऊंच नीच की बात नहीं आती, तो फिर जाति की बात कहाँ? अभी मैं बोल दे रहा हूँ, अब देवरिया कांड देख लीजिए आप, ताजी घटना है। पहले यादव प्रेमचंद यादव को गोली मारी जाती है, पंडित जी लोग मारते हैं बुला करके, फिर उस गांव के लोग उग्र होकर पंडित जी के घर जाते हैं, और जिस यादव को गोली मारा पहले पंडित जी ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो यादव है उसका 17 घर चिन्हित कर दिया गया, लाल झंडी गड़ गई है कि बुलडोजर से। लेकिन तमाम ब्राह्मण नेता ऐसे हैं जो देवरिया कांड पे कह रहे हैं जाति की बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, ये वही जातिवादी नेता हैं जो अपनी जातियों का वोट बेचना चाहते हैं। जाति धर्म में उन्माद फैला करके कोई जाति नहीं, हम देवरिया की घटना की बात करें, कोई जाति नहीं, न कोई यादव और न कोई दुबे, न कोई पंडित। मैं यहाँ ये कहने जा रहा हूँ कि एक अपराधी दूसरे अपराधी, या एक जाति, वहाँ जाति से कोई मतलब नहीं, वो भी अपराधी रहा और वो भी अपराधी हुए। या एक मिनट, आपकी भैया के हम बात का जवाब दे रहे हैं। 2014 में उनकी जमीन पे कब्जा हुआ और तमाम जगह वो देते रहे, पैसे के बदौलत उसको हटाते रहे, समझ गो। उसको पंडित भाई लिखवाया था तो पागल बोल लिखवा लिया, तो उसकी जांच करवा रहे हैं उसकी, वो गरीब आदमी। तुम बात जातीय गणना की हो रही है, बात जातीय गणना की हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी मांग कुछ नेता कर रहे हैं जातीय गणना की।
लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं इससे समाज का बंटवारा होगा। जनता क्या कह रही है? देखिए, जाति जनगणना हो या आरक्षण का हो, ये सब हमारी सरकार हमारी करें कांग्रेस सरकार में ये चीज़ें पहले लगभग तय हो चुकी थी, उसे अमल में लाना था, सत्ता परिवर्तन हो गया। मगर भाजपा का तो ये आचरण है, जब तक ये सत्ता में नहीं होते हैं तब ये सारी चीज़ों की मांग करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो अब आरक्षण की क्या जरूरत है। जातीय गणना की बात हो रही है, यहाँ पर जातीय गणना की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं समाज का विभाजन होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं एनडीए के साथी जो हैं, जो प्रधानमंत्री को अपना नेता मानते हैं और एनडीए के साथी हैं, लेकिन वो जाति गणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं, जब भारतीय संविधान में जाति की व्यवस्था कहीं है नहीं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की व्यवस्था है, जाति का कहीं वर्णन नहीं है। और ये जो जाति सूचक शब्द है या जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं, ये वही जाति के नेता हैं जो अपने जाति के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। बरसों से इनका वोट बेचते हुए आए हैं, ब्लैकमेलिंग करते हुए आए हैं, यही जाति जनगणना की बात करते हैं। किसी भी देश में जाति है कहाँ? भारतीय संविधान में अगर जाति शब्द कहीं हो, अब बता दीजिए। अस्पृश्यता नहीं है, जाति। लेकिन कहीं ना कहीं जाति गणना को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है ना कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो हमेशा से जिनको दबाया गया है, अगर जाति गणना होगी तो उनको अधिकार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है यही विडंबना है कि जातीय जनगणना से किसी को गुरेज नहीं है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन जातीय जनगणना में काम भी हुआ है, इस संविधान में संचालन भी जातीय जनगणना तमाम। अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो ये आरक्षण कैसे आवंटित हुआ? ये जनगणना तो हुआ, और रह गया सवाल कि जो जनगणना हुआ, ये जो जनगणना होने की बात हो रही है, आप एक जातियों का आधार बना लीजिए, सर्वे करा लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि जो इस जातीय जनगणना में इस देश के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस, इस देश के सारे मंत्री, विधायक, सांसद और सीएम और प्रधानमंत्री, इनको तो उस लिस्ट से बाहर कर दीजिए। आज जो उन्हीं को आप उसका लाभ दीजिए आरक्षण का, जो परिवार का कोई इस तरह का मेंबर नहीं है, जिसका कोई बाहरी आमदनी नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण स्वस्थ भारत के लिए अच्छा होगा, यही मेरी मांग भी है। 10% तो ईडब्ल्यूएस देने में कहीं गुरेज नहीं किए। आप बताइए, तब तो गणना नहीं कराई, तुरंत दे दिए। तो जाति जनगणना कराने पर उनका भी पता लग जाएगा ना कितना उन्हें देना है। हमें नाराजगी नहीं है, लेकिन सबका हक मिलना चाहिए ना। वहाँ देने में नहीं देर की है ना। आप लोग देखिए, आप लोग उन नेताओं से पूछिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जब 10% आरक्षण दिया गया तो कैसे दे दिए? बिना गणना के 10% आप दे दिए, क्यों दे दिए भाई? जाति गणना को लेकर नेता आपस में बटे हुए हैं। कोई कहता है जाति गणना होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं जाति गणना से समाज का बंटवारा होगा, ऊंच नीच की भावना आएगी, और कांग्रेस यही चाहती है। जनता क्या कह रही है? क्या जाति गणना होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आवश्यकता है जाति जनगणना करने की, और सभी विपक्षियों ने इसका स्वागत किया है जो बिहार में हुआ है सर्वे जाति जनगणना का। देखिए, मानवेंद्र काशीराम जी का भी कहना यही था, एक नारा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी जितनी जिसकी हिस्सेदारी चुनाव में, जितनी जिसकी संख्या है तो उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए चुनाव में। इलेक्शन में आप देखते हैं, अगर विधायक लड़ा है तो आगे चल के उसी की पत्नी लड़ेगी या उसका बेटा लड़ेगा, दूसरे को मौका नहीं मिलता है। इससे लोगों को मौका भी मिलेगा आगे चलकर। और जो मोदी जी की रही बात, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। 2024 में आप देखिएगा कि निश्चित तौर पे आम जनता उनको अपने वोट से चोट पहुंचाने का काम करेगी और सरकार का परिवर्तन होना है। कहीं ना कहीं अब जातीय गणना की बात होते होते जो है, ये पूरी की पूरी राजनीति, जो कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, अब वो जातिगत राजनीति की ओर मोड़ ले रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं अभिनेंद्र।